हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फीफन सीरीज को भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आपके डाउट जरूर क्लियर होंगे। सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन क्या है? एक एटम है। तो एटम का स्पेक्ट्रम पढ़ने से हमें क्या फायदा? तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सैंपल हमने लाके दे दिया, इस तरीके से मान लीजिए कोई सैंपल दे दिया हमने आपको और कहा कि बताइए ये कौन सा एलिमेंट है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो स्पेक्ट्रम एक तरीका ये है कि स्पेक्ट्रम से आप उस एटम के बारे में बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखिए, हर एटम का अपना एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है। तो उस स्पेक्ट्रम से आप बता सकते हैं कि ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। मतलब हर एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो यूनिक होता है, अलग अलग होता है। जैसे सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, वैसे हर एटम का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। तो इसीलिए हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं कि हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम से उस एटम के बारे में बता सकते हैं कि हाइड्रोजन है, ये कौन सा। ऐसा इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। तो अब चलिए सबसे पहले देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी, न्यूटन ने करी थी 1666 में। ये कब हुआ था? देखिए, जब व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो हमें 7 कलर मिलता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से 7 कलर्स मिलते हैं। तो ये जो 7 कलर का जो बैंड बनता है उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, वेवलेंथ के अनुसार मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया है। यहाँ पे है ये आपका वॉयलेट सबसे कम वेवलेंथ होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अब ये देखिए, ये जो स्पेक्ट्रम आपको मिला है वो है विजिबल स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम है? विजिबल, मतलब जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, क्या केवल विजिबल स्पेक्ट्रम ही पॉसिबल है? तो आंसर होगा नो। और भी स्पेक्ट्रम पॉसिबल है लेकिन हम नहीं देख सकते हैं। तो और कौन कौन से हैं उसको चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से इतने सारे रेज, जो इतने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पॉसिबल होते हैं। गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। विजिबल देखिए छोटा सा पार्ट होता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, छोटा सा पार्ट है। बाकी तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है कितना बड़ा है। गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट जिसको आप कहते हैं। देखिए, इसको समझने का तरीका, ये वायलेट है, वायलेट के बगल में होता है अल्ट्रावायलेट, रेड के बगल में होता है इंफ्रारेड। ये समझ सकते हैं आप इस तरीके से। और भी बहुत सारे वेव्स इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हमने ये जाना कि केवल विजिबल ही नहीं होता है, विजिबल लाइट ही नहीं होता है, और भी कई सारे रेज होते हैं, कई सारे वेव्स होते हैं। ये हमने समझा यहाँ पे। तो अब चलिए समझते हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ये आपने देखा सिंपल तरीका कि व्हाइट लाइट पास कर गई और हमें 7 कलर्स मिला। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लगा देने वाले हैं हाइड्रोजन के एटम्स। मान लीजिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स को इस तरीके से प्लेस कर दिया। हाइड्रोजन के एटम को हमने इस तरीके से प्लेस कर दिया। तो अब क्या होगा? अब देखिए, ये होगा कि व्हाइट लाइट जाएगी ना तो कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेगा। हाइड्रोजन का जो एटम है वो क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जिससे स्पेक्ट्रम में क्या होगा, हमें कुछ डार्क लाइंस मिलने लगेंगी। क्या मिलने लगेंगी? डार्क लाइंस। इस तरीके से बीच बीच में हमको डार्क लाइंस मिलने लगेगी। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को जब प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन के एटम को जो हमने प्लेस कर दिया, तो क्या हमने देखा कि स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क लाइंस आ रही हैं। क्या आ रही हैं? डार्क लाइंस। अच्छा, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों नहीं पूरी की पूरी डार्क लाइन हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम हमने लगा दिया, तो क्यों नहीं हो गई? तो देखिए, आंसर ये है कि हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो केवल कुछ ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ऐसा क्यों है? देखिए, एटम जो होता है वो डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी को एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 2, 4, 6, 8 ईवी, यहाँ पे मान लेते हैं एनर्जी की यहाँ पे यूनिट ईवी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से हमने मान लिया। तो ये जो हाइड्रोजन का एटम है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, या तो 4 को, या तो 6 को, या तो 8 को। अगर किसी का एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको नहीं एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि उसको पास करा देगा। किसी का 3.5 है तो उसको पास करा देगा। किसी का 5 है तो उसको पास करा देगा। ये है यहाँ पे मतलब इसका। तो ये आपने समझा कि जो एटम होते हैं वो डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमें कुछ ही डार्क लाइंस मिली, पूरी की पूरी डार्क लाइंस नहीं मिली। हमें स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे डार्क लाइंस हमको मिली, ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम हमने लगाया। अब कुछ क्यों मिली? क्योंकि ये डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अगर 2.5 है तो नहीं एब्जॉर्ब करेगा, पास करा देगा। तो ये आपने समझा कि यहाँ पे जब एटम ने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो हमें डार्क लाइंस मिली। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये आपने यहाँ पे समझा। अब चलिए समझते हैं मेन चीज, एमिशन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का। अब देखिए, हाइड्रोजन ने क्या किया,
अभी इसने एनर्जी गेन कर लिया और ये क्या कहाँ पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में। देखिए जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा दैट मीन्स एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब हाइड्रोजन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। देखिए ये आपका हाइड्रोजन एटम, ये तो जब हाइड्रोजन ने एनर्जी गेन किया तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जंप करके हायर ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से हायर ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं, किसी भी हायर ऑर्बिट में पहुंच सकते हैं। वो डिपेंड करता है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, 2 एब्जॉर्ब करी, 4 एब्जॉर्ब करी, 6 कितनी एब्जॉर्ब करी। तो देखिए जब पहुंच जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, हायर ऑर्बिट में पहुंच गया, तब क्या होता है कि ये जो होता है स्टेट वो 10⁻⁸ सेकंड तक ही रहता है। जब हायर में गया तो बहुत कम देर के लिए रहता है क्योंकि अनस्टेबल स्टेट माना जाता है। तो फिर वो लोअर ऑर्बिट में आ जाता है। तो जैसे वो लोअर ऑर्बिट में फिर आता है तो वो एनर्जी को एमिट कर देता है, वही एनर्जी को क्या कर देता है, एमिट करता है। तो ये आप यहाँ पे समझिए इसको कि जब हायर में जाता है तो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, वो 10⁻⁸ सेकंड के बाद लोअर ऑर्बिट में आ जाता है। तो फिर क्या करता है, वो लाइट को एमिट कर देता है, जितनी लाइट को एब्जॉर्ब करी थी उतने को एमिट कर देता है। आप समझिए एमिशन स्पेक्ट्रा। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में जो पहुंच गया हाइड्रोजन एटम लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद, उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं प्रिज्म के सामने, यहाँ पे इस तरीके से चलिए प्लेस कर देते हैं ये। तो अब हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तब क्या होगा, तब ये होगा कि यहाँ से हमको ऐसे लाइट पास होगी और प्रिज्म से पास होगी तो हमें कुछ लाइन्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, कुछ इस तरीके से हमको लाइन्स मिलेंगी। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए समझिए। देखिए यहाँ पे हमें कुछ लाइंस मिली, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया था, हाइड्रोजन ने कुछ अमाउंट में लाइट को एब्जॉर्ब किया था, फिक्स एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब किया था। तो जब फिक्स एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब किया तो फिक्स एनर्जी की लाइट को एमिट भी करेगा, इस तरीके से फिक्स एनर्जी की लाइट को एमिट भी करेगा। तो यहाँ पे हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइन स्पेक्ट्रा। ये आप ध्यान से समझिए। देखिए हाइड्रोजन अब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया तो अब क्या करेगा, वो एनर्जी को एमिट करेगा। कैसे एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन उसके जंप करेंगे हायर से लोअर में, तो लाइट को एमिट करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कितनी लाइट एमिट करेगी, किस ऑर्बिट से आ रहा है। तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा, तो यहाँ पे हमको लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा। और इसको हम लोग कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। अब देखिए हर एटम का जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है वो यूनिक होता है। कैसा होता है, यूनिक। मतलब हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का इसी तरीके से होगा, बाकी और किसी का ऐसा नहीं हो सकता, सबका यूनिक होता है। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा हमको कैसे मिलता है, इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डार्क रेड लाइन, फिर उसके बाद ऐसे 4 लाइन हमको मिलती है विजिबल पार्ट में। और इनविजिबल पार्ट की बात करें तो और सारी लाइन्स हमको मिलती हैं। ये तो बामर ने दिया था, अभी और सारी लाइन्स को हम देखेंगे। तो बामर ने सबसे पहले कैलकुलेट किया था हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को। उन्होंने H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल ऐसे डॉट डॉट करके नाम दिया था। तो बामर ने किसके बारे में बताया था, उन्होंने विजिबल पार्ट के बारे में बताया था कि विजिबल पार्ट है हाइड्रोजन का, और थोड़ा बहुत अल्ट्रा वायलेट का भी बताया था। अब आपको मालूम वायलेट के बगल में क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट होता है। विजिबल पार्ट और अल्ट्रा वायलेट पार्ट को बामर ने एक्सप्लेन किया था। तो इसको हम लोग बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। देखिए सीरीज कैसे बनती है, लाइन स्पेक्ट्रा का जब सीरीज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम आप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखिए इसकी खासियत ये है कि जब लाइंस जो होती है वो क्या करती रहती है, डिक्रीज करती रहती है। वन एंड से अदर एंड की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो उसकी ब्राइटनेस जो होती है डिक्रीज करती रहती है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको। तो ये है बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। बामर सीरीज किसके बारे में बताता है, विजिबल के बारे में और थोड़ा सा अल्ट्रा वायलेट के बारे में भी बताता है। ये शुरू होता है 6563 एंगस्ट्रॉम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6563 एंगस्ट्रॉम कहाँ आता है, रेड के थोड़ा सा पास, तो ये विजिबल में आ गया। और यहाँ पे 3646, तो ये थोड़ा सा इधर आ जाता है यानी कि अल्ट्रा वायलेट में। तो यहाँ से यहाँ तक बामर सीरीज आपका होता है। बामर सीरीज हमें बताता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में विजिबल रेंज में और थोड़ा सा अल्ट्रा वायलेट में। तो अब हम लोग चलिए समझते हैं कि बामर सीरीज के अलावा भी और सारी रेज होती हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड ये सारी भी होती हैं। तो उनमें क्या होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, इसको चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले बामर का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। अब देखिए बामर सीरीज में ये सब हमारे लाइन्स मिले हैं, तो इनका कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगा। तो इन लाइंस का वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसके लिए बामर ने 1855 में फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला दिया था, उन्होंने दिया था 1/λ इज इक्वल टू आर, यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट है, ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये फॉर n इज इक्वल टू 3 4 5। अब इसको समझिए। देखिए जब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपका मान लीजिए किसी भी हायर ऑर्बिट से एनर्जी लेवल 2 में आता है, ये तो 1 में है, 1 से ऊपर में जाएगा, आपको मालूम है किसी में भी जा सकता है। किस टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, 2 4 6 8 कितने को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस हिसाब से ये ऊपर जाता जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी ऑर्बिट से वो आपका 2 में आ रहा है, तो हमें उस सीरीज को हम कहेंगे बामर सीरीज। क्या कहेंगे, बामर सीरीज। किसी भी अगर
ऑर्बिट से आपका 2 में आ रहा है तो उसको हम कहेंगे बामर सीरीज। उसका फॉर्मूला होता है 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे एन की जगह पे आप 3 4 5 ऐसे रखेंगे कि 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, किस ऑर्बिट से आ रहा है। तो ये है आपका बामर फॉर्मूला। और ये किसके लिए होता है? विजिबल के लिए और थोड़ा सा अल्ट्रावायलेट पार्ट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं लाइमन सीरीज। तो देखिए लाइमन सीरीज क्या होता है, ये हमें अल्ट्रावायलेट रीजन के बारे में बताता है, क्योंकि बामर सीरीज थोड़ा बहुत अल्ट्रावायलेट का पार्ट लेता था। अब अल्ट्रावायलेट आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा वेवलेंथ का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं यूवी रेस, यहाँ से आपकी शुरू होती है यूवी रेस। तो यूवी रेस में अल्ट्रावायलेट में लाइमन सीरीज बताता है हमको। और पाशन ब्रैकेट फन जो है वो हमें बताता है इंफ्रारेड रीजन में। इंफ्रारेड रीजन आपका यहाँ पे होता है, ये है इंफ्रारेड रीजन, रेड के बगल में। तो ये सारी सीरीज हमें इनविजिबल पार्ट के बारे में बताती है, इनविजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो अब चलिए इनके फॉर्मूलों को देख लेते हैं। तो इनके फॉर्मूले हैं, लाइमन के लिए होगा 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन का स्क्वायर। मतलब किसी भी ऑर्बिट से अगर एनर्जी लेवल मतलब कि और किसी भी ऑर्बिट से 1 में आ रहा है तो उस सीरीज को हम कहेंगे लाइमन सीरीज। यहाँ पे आप देखिए 6 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, किससे आ रहा है, चाहे जिससे 1 में आए तो उस सीरीज को हम कहेंगे लाइमन सीरीज। तो इस फॉर्मूले से आपका लाइमन सीरीज का वेवलेंथ कैलकुलेट होगा। फिर बामर सीरीज आपको बता चुका हूँ, किसी भी हायर ऑर्बिट से 2 में आए तो हम उसको कहते हैं बामर सीरीज। चाहे 6 से आए, चाहे 7 से आए, चाहे 5 से, चाहे 4 से, चाहे 3 से, वो 2 में आना चाहिए तो हम उसको क्या कहते हैं? बामर सीरीज। क्या कहते हैं? बामर सीरीज। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए बामर सीरीज क्या होता है। तो ये आपका बामर सीरीज हो गया। अब देखिए फिर उसके बाद पाशन सीरीज क्या होता है? पाशन सीरीज ये होता है कि किसी भी हायर ऑर्बिट से आपके थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है तो हम उसको कहते हैं पाशन सीरीज। जैसे कि ये हो गया, तो ये आपका हो गया पाशन सीरीज। इस तरीके से आप डायग्राम बना के आएंगे एग्जाम में। फिर आपका ये हो जाएगा ब्रैकेट, ये हो जाएगा फंड। इस तरीके से सीरीज हमारी बनती है और ये फॉर्मूले होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होंगे ये सारे फॉर्मूले। आर की वैल्यू होती है लगभग आपका ये रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है लगभग 1.09 एंड 10⁻6 होता है लगभग, और मीटर इनवर्स ये होता है आपका आर का वैल्यू। अब देखिए ये होता है हमारा लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फीफन, जो कि हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल में बताता है। तो आई होप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे की वीडियोस में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।